लीला के कारण प्रभु प्रगट्या ईलोर बधनी सब सुख वसिया लीला कारण प्रभु प्रगट्या ईलोर बधनी सब सुख वसिया लीला के कारण प्रभु प्रगट्या कारण तो बताया गया कि लीला के कारण प्रभु प्रगट्या। लीला कौन थी? अनंत वासुकी शेख संगपाल करकोटक आदि जो नवकुल जो नाग है, धृतराष्ट्र, कालिय, तक्षक, पद्मनाभ, वासुकी, अनंत, कंबल, शेष, शंखपाल, कोई नवनाग जो है वो मुख्य है। शेष नारायण नागों के अधिपति है। उसकी पुत्री, उसका नाम है लीला। पाताल लोक में नाग देवता सब रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने ही वो स्थान दिया है। प्रभु की कृपा से वहां पे सभी सुख है। एक ही बात का दुख है। दुख क्या? पाताल से जब नाग देवता कभी कभी मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते थे और जब वापस जाने का समय होता था तो पाताल का द्वार समुद्र के मध्य में पानी के बीच में था। तो अगाध जल के कारण पाताल में जाने का मार्ग बार बार वो भूल जाते थे। कोई दुख का निवारण करने के लिए भगवान शेष नारायण सहित सभी नाग देवता भगवान विश्वकर्मा प्रभु के पास आए कि हमने भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने ही तो पाताल रोक दिया। आने जाने का मार्ग सरल तो तब होगा जब भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनेगी। सभी देवताओं, नाग देवताओं भगवान विश्वकर्मा के पास आए, भगवान की स्तुति की। भगवान के अष्टक की एक दो पंक्तियां सब नाग देवता ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना की। भगवान विश्वकर्मा प्रभु प्रसन्न हुए। नाग लोगों ने मांग लिया कि प्रभु हम पाताल में रहते हैं, जब भी हम मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते हैं वापस जाने का मार्ग भूल जाते हैं। प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारा आने जाने का मार्ग सरल हो जावे तो प्रभु हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान विश्वकर्मा ने शेष नारायण को कहा कि आप हिमालय क्षेत्र में जाइए, वहीं पे एक पर्वत है, पर्वत का नाम है लोहकोट। वो पूरा पहाड़ लोहे का है।
भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा से नवपुर नागलोक हिमालय क्षेत्र में गए। पूरा जो लोहे का पर्वत था उठाया उसको। सच्चे नाग जो होते हैं उसके मस्तक के ऊपर मणि रहता है। मणि का स्वभाव है कि लोहे को स्पर्श हो जावे तो लोहा भी स्वर्ण बन जाए। तो भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा से पर्वत को उठाया। नाग के मस्तक ऊपर रहे मणि के स्पर्श से पूरा पहाड़ स्वर्ण का हो गया। समुद्र के बीच में सभी नाग देवताओं ने रख दिया। पूरा पहाड़ स्वर्ण का हुआ। उसका नाम पड़ा हेमकूट। आने जाने का मार्ग नागलोकों का सरल हो गया। सबसे पहली दीवा डांडी है। देखो ये समुद्र में भ्रमण के समय जो लोग दिशा भूल जाते हैं, किनारा छूट जाता है, उसके लिए दीवा डांडी लगाई जाती है। सबसे पहली दीवा डांडी भगवान विश्वकर्मा प्रभु ने लगाई है। कई बातें ऐसी हैं। वास्तु को नेत्र का दान दिलाया। सबसे पहला नेत्रदान भी भगवान विश्वकर्मा ने करवाया है। नाग लोगों का आने जाने का मार्ग सरल हो गया। उसके बाद एक दिन ऐसी घटना घटती है, लोगों को जा रखा गया है। भगवान का कार्य करने के लिए लोग ने अपना शहर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा। प्रभु की कृपा हो गई। प्रभु ने बोल दिया कि हे लोगों, तूने हमारी आज्ञा का पालन किया है तो हमारी ओर से आपको वरदान है। जब चाहे, जैसा भी चाहे, वही स्वरूप तुझे प्राप्त होगा। लोगों को वरदान मिल गया। लोग सुंदर अपना रूप लेके घूम रहा है। एक दिन नाग कन्या इला देवी अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए निकली। उन्होंने लोगों हेमकूट को देखा। हेमकूट ने इला को देखा। इला ने मन में ही निश्चय कर लिया, ऐसा परोपकारी आत्मा, ऐसा परोपकारी महापुरुष कि नाग लोगों का दुख दूर करने के लिए सदैव समुद्र के बीच में जिन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, मैं उसकी सेवक बन के रहूंगी। इला ने निश्चय कर लिया कि मैं ही हेमकूट के साथ शादी करूंगी। मेरा पति बने तो हेमकूट, वरना मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। निर्णय कर लिया। नारद के द्वारा शेष नारायण को पता चला। शेष नारायण अपनी पुत्री इला का विवाह हेमकूट के साथ कर दिया। हेमकूट अपनी गुफा में भगवान के पूजन में लीन है। सुबह से लेकर शाम तक इला आई नहीं, पर जिन्होंने अपना पूरा व्यवहार प्रभु को समर्पित किया है, जो प्रभु का सच्चा उपासक है, प्रभु का सच्चा भक्त है, उसके मन में राग द्वेष नहीं रहेगा, दुख सुख नहीं रहेगा। ठीक है, प्रभु की मर्जी। असुर उठा के ले गया, अपनी पत्नी गिद्धतारा के पास इला को रखी। गिद्धतारा को बोला कि तो उसको मना, मैं उसके साथ शादी करूंगा, कोई महारानी बनेगी। गिद्धतारा के पास इला को रखा है कैद करके। इला भगवान शेष नारायण की पुत्री है। पिता के सभी गुण
पुत्री में है। पिता भगवान विश्वकर्मा के उपासक है, तो पुत्री ने भी भगवान विश्वकर्मा की उपासना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे पति की सेवा करती थी, एक असुर मुझे उठा के ले आया। अब आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जीवन आपको समर्पित है। और जब पूरा अपना जीवन आप भगवान को समर्पित कर दो तो भगवान को आना ही पड़ेगा पूरे भाव से। हिला देवी ने भगवान को प्रार्थना करी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे हार तुम्हारे हाथों में, 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 जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देवी भगवान विश्वकर्मा को याद करके भगवान को बार बार वही कह रही है कि प्रभु मेरा कुछ है ही नहीं,